वेरी गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं जी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत और बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बड़ा फेरबदल करते हुए कई राज्यों के राज्यपालों को बदल दिया है। तो राष्ट्रपति ने पुडुचेरी और चंडीगढ़ के उपराज्यपाल के साथ साथ राजस्थान, तेलंगाना, सिक्किम, झारखंड, छत्तीसगढ़, मेघालय, महाराष्ट्र और मणिपुर के राज्यपाल को बदल दिया है। यही नहीं, राष्ट्रपति ने पंजाब के राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक के रूप में बनवारी लाल पुरोहित का इस्तीफा भी स्वीकार कर लिया है। राजस्थान समेत 9 राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति हुई है। हरिभाऊ किशन राव बागड़े होंगे राजस्थान के नए राज्यपाल। ओम प्रकाश माथुर सिक्किम के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। गुलाब चंद कटारिया को पंजाब का राज्यपाल बनाया गया है। चंडीगढ़ के प्रशासक भी होंगे गुलाब चंद कटारिया। जिष्णु देव वर्मा को तेलंगाना का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। संतोष कुमार गंगवार को झारखंड का राज्यपाल, रामेन डेका को छत्तीसगढ़ का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। तो CH विजय शंकर को मेघालय का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बनवारी लाल पुरोहित का इस्तीफा स्वीकार किया है। पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक थे बनवारी लाल पुरोहित। झारखंड के राज्यपाल CP राधाकृष्णन को महाराष्ट्र का राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया है। तो सिक्किम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को असम का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। मणिपुर के राज्यपाल का अतिरिक्त भार संभालेंगे लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। तो ये बड़ा फेरबदल किया गया है। और आपको बता दें कि देश में तेलंगाना, झारखंड सहित 9 राज्य ऐसे हैं जिनके राज्यपालों की नियुक्ति कर दी गई है, जिसमें कई नाम सामने आए हैं, हमने आपको बताया। और अलग अलग राज्यपाल जिनकी नियुक्ति कर दी गई है। निजाम कंटालिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए, सीधा उनका रुख करेंगे। निजाम, एक बड़ा फेरबदल सामने आया है जहां पर राजस्थान समेत 9 राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति कर दी गई है और राष्ट्रपति ने पंजाब के राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेशों के भी राज्यपालों को बदल दिया और ऐसे में कईयों के इस्तीफे भी स्वीकार कर लिए हैं। तमाम अपडेट। बिल्कुल, देखिए कि अगर कहा जा रहा है कि जिन राज्यों के करीब 7 राज्यों के राज्यपालों का समय जो है वो पूर्ण होने जा रहा है अगले महीने, और ऐसी स्थिति में ये तय था कि नए राज्यपालों की नियुक्ति होनी है। जैसे कि राजस्थान में कलराज मिश्र हैं, उनका भी कार्यकाल लगभग पूर्ण होने जा रहा है, कुछ दिन शेष थे। ऐसे में नए राज्यपालों की नियुक्ति तय थी और आज जो कल देर रात जो कह सकते हैं नए राज्यपाल 9 राज्यों में अगर कहें तो राज्यपालों की नियुक्ति कर दी गई। इसके साथ ही चंडीगढ़ का अगर कहें प्रशासक की नियुक्ति के तौर पे गुलाब चंद कटारिया जो कि पंजाब के राज्यपाल होंगे, उन्हीं को जिम्मेदारी दी गई है। दूसरी तरफ राजस्थान से जुड़े ओम माथुर को और सिक्किम का राज्यपाल बनाया गया है। ये राजस्थान के लिए 2 बड़े नेता हैं और पहले नेता रहे हैं, और अब दोनों को राज्यपाल एक बार फिर से गुलाब चंद कटारिया को असम से पंजाब की जिम्मेदारी, दूसरी तरफ अगर बात करें तो माथुर को सिक्किम की जिम्मेदारी मिलना ये बड़ी बात है। राजस्थान के राज्यपाल के तौर पे भी हरिभाऊ जो हैं उनको अब जिम्मेदारी गई है। ये महाराष्ट्र राज्य के पॉलिटिशियन हैं, 2014 में महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे थे, और साथ ही अगर बात की जाए इनके तो महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष के साथ बात उससे पहले 1997-99 में जब ये महाराष्ट्र सरकार में खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री रहे हैं। इससे पहले भी अगर 95-97 तक बागवानी और रोजगार गारंटी मंत्री रहे हैं, यानी 2 बार विधानसभा में चुने गए थे। और इसके साथ ही देखिए अगर इनके व्यक्तित्व बात करें तो राजस्थान के जो राज्यपाल बने हैं हरिभाऊ बागड़े, वो एक बेसिक तौर पे उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत जो है वो एक हॉकर के तौर पे की थी, यानी कि वो अखबार बेचा करते थे। अखबार बेचने से लेकर अगर कहें तो आज राज्यपाल की कुर्सी तक वो पहुंचे हैं। जीवन का यही फेर है। दूसरी तरफ आप देखें गुलाब चंद कटारिया को एक बार फिर से पंजाब जैसे राज्य की जिम्मेदारी दी गई, उससे पहले असम की। यानी अगर बीजेपी ने या कहे कि आप जो केंद्र सरकार है उन्होंने एक बार फिर से गुलाब चंद कटारिया पे बड़ा कह सकते हैं कि उन पे भरोसा किया है और फिर से पंजाब की जिम्मेदारी देना एक बड़ी बात दिखाता है, क्योंकि पंजाब लगातार अगर कहा जाए तो प्रशासनिक तौर पे लगातार केंद्र और राज्य के बीच में कई सवाल खड़े होते रहे हैं, और एक तरह से कहें कि उनके एक अनुभवी राज्यपाल की जरूरत थी और वहां पे उनको, इसके साथ ही चंडीगढ़ के प्रशासक के तौर पर उनको जिम्मेदारी रहेगी। क्योंकि देखिए कि चंडीगढ़ देश का एक ऐसा अगर कह सकते हैं एक प्रदेश है, या अगर कहें कि केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 राज्यों की राजधानी माना जा सकता है, पंजाब के साथ हरियाणा और इसके साथ ही चंडीगढ़ खुद में अपना आप की राजधानी कहे तो एक तरह से 2 राज्यों की राजधानी माना जाता है, लेकिन कहा भी जाता है कि 3 राज्यों की राजधानी है। ऐसे में चंडीगढ़ की पंजाब की जिम्मेदारी मिलना गुलाब चंद कटारिया के लिए
एक बड़े सम्मान की बात है। राजस्थान के लिए भी ये बेसिक आप कह सकते हैं कि दो राज्यपाल जो है आज की तारीख में बने हैं नए पहले से। दूसरी तरफ अगर आप देखें जिस तरीके से नई नियुक्ति हुई है उसमें अगर कहें पुडुचेरी जो है वहां पे ने के कैलाशनाथ, ये एक रिटायर्ड आईएएस हैं। 2011 में ये गुजरात कैडर के आईएएस रहे हैं, रिटायर हुए। और इन्हें जो लोग बहुत करीब से सरकार को जानते हैं वो जानते हैं कि के कैलाशनाथ पीएम मोदी के उस कोर ग्रुप की टीम का हिस्सा है जो उनको देश की राजनीति में आने से लेकर यानी कि 1979 के करीब आप देखिए कि करीब 45 निजाम बने रहिए आप हमारे साथ शशि मोहन शर्मा भी जुड़ चुके हैं, उनके पास जाना चाहेंगे। शशि, देर रात ये फैसला लिया गया और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यपालों की घोषणा कर दी। लिस्ट हमारे सामने है। राजस्थान में भी बदलाव हुए हैं और अब दिग्गज लोगों को राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया है। ये बड़ा फेरबदल कितना सही साबित होगा आने वाले समय? फेरबदल है। हालांकि राज्यपाल राज्यों में संवैधानिक प्रमुख के रूप में काम करते हैं। कई बार ये कहा जाता है कि उनकी बहुत ज्यादा सक्रिय भूमिका नहीं रहती, लेकिन कई राज्य ऐसे हैं जैसे गुलाब चंद कटारिया को पंजाब में जिम्मेदारी मिली, चंडीगढ़ में जिम्मेदारी मिली निजाम के साथ। तो पंजाब में जिस तरह की राजनीतिक परिस्थिति रही है उसको देखते हुए बीजेपी को एक मजबूत प्रशासक और सख्त राजनेता को लगाना था जो राजनीति की गहरी समझ रखते हैं। वो जानते हैं कि कैसे मुद्दों को बदला जाता है और कैसे सरकार चलाई जाती है। सरकार अगर नियम कायदे से नहीं चले तो राज्यपाल उसमें दखल दे सके, इतनी पकड़ राज्यपाल की होनी चाहिए। दखल इस मायने में कि सरकार को सही काम करने के लिए कहा जा सके। सरकारी खजाने का जो गैर जरूरी खर्च होता है या ऐसा खर्च जो अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज पर खर्च किया जाता है उसको लेकर सरकार से अगर जरूरत पड़े तो बातचीत की जा सके और सरकार को धरातल की रिपोर्ट मिल सके। खास तौर से गुलाब चंद कटारिया ने गृह विभाग में लंबे समय तक काम किया। गृह मंत्री के रूप में 2 बार उन्होंने प्रदेश में काम देखा है। तो होम के जो इंटरनल मैटर्स हैं, क्योंकि पंजाब में जिस तरीके से समय समय पर आंतरिक समस्याओं से पंजाब जूझता रहा है, उस चीज को समझते हुए उसकी रिपोर्ट केंद्र के पास लगातार रहे, जिससे खालिस्तान जैसी समस्या फिर से न उठे, अलगाववादियों की जो उसको कंट्रोल किया जा सके। और आप ये भी देखिए कि असम में गुलाब चंद कटारिया का मन नहीं लग रहा था। ये भी एक बात आई है, क्योंकि सरकार ने उन्हें जिम्मेदारी तो दी, पहले राष्ट्रपति ने उन्हें जिम्मेदारी तो दी, लेकिन असम का राजभवन जिस तरीके से अलग थलग है, वहाँ की जो डेमोग्राफी है थोड़ा अलग बना हुआ है, उस नजरिए को देखते हुए गुलाब चंद कटारिया का मन नहीं लगता था वहाँ पर। और इसका आग्रह भी जैसा हमारी जानकारी में है उन्होंने केंद्र सरकार को कर दिया था। तो इस नजरिए को देखते हुए भी उनका तबादला किया गया है पंजाब। तो उनके लिए सुटेबल जगह देखी जा रही थी, कहाँ उनका बेहतर उपयोग राष्ट्रपति भवन कर सकता है, उस नजरिए से तबादला किया गया है। एक बड़ा नाम जो इसमें है वो माथुर का, तो उनको पॉलिटिकल सक्रिय पॉलिटिक्स से रिटायरमेंट देकर के एक सम्मानजनक पुनर्वास उनका किया जाए, तो इसलिए उनको भी राजभवन भेजा गया है, सिक्किम के राजभवन भेजा गया है। यहाँ पहले भी राजस्थानी अपनी सेवा दे चुके हैं, राजभवन में नहीं लेकिन हाँ सिक्किम के हाई कोर्ट में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। और निजाम बेहतर तरीके से बता सकेंगे इसमें, सिक्किम में जो राजस्थान के मूल के रहने वाले हाई कोर्ट जज रहे हैं वो वहाँ पर अपनी कर्मभूमि उसको बना चुके हैं। एक काम जो राजस्थान के राजभवन की शोभा बढ़ाएगा वो हरिभाऊ कृष्ण राव का है। महाराष्ट्र की राजनीति से आकर के अब वो राजस्थान में कामकाज देखेंगे। और राजस्थान में राज्यपाल की भूमिका पिछले लंबे समय से देखी जाए तो सक्रियता वाली रही है। चाहे आप राजप्रभाल मार्गेट अलवा को ले लीजिए, आप शैलेंद्र कुमार सिंह को ले लीजिए, आप खुद राज्यपाल कलराज मिश्र को ले लीजिए,
जिस तरीके से आदिवासियों के विकास के लिए और आदिवासियों को मुख्य धारा में लगातार बनाए रखने के लिए और एक्टिव करने के लिए जो विंग है उसका काम यहाँ पर मजबूत रहा है और राज्यपाल समय समय पर उसकी बैठकें लेते रहे हैं, उस काम को देखते रहे हैं। सरकार किसी भी पार्टी की हो, राज्यपाल का बैकग्राउंड किसी भी पार्टी से जुड़ा हुआ हो, अब तक राजस्थान के राजभवन और मुख्यमंत्री के संबंध भी बहुत अच्छे रहे हैं। और चूंकि अब दोनों एक ही बैकग्राउंड के रहेंगे, बीजेपी बैकग्राउंड से राज्यपाल आएंगे। हालांकि जब राज्यपाल बन जाते हैं तो आप किसी पार्टी से आपका सक्रिय सदस्यता का वास्ता नहीं होता, लेकिन विचारधारा, नजरिया और कामकाज की शैली कई बार एक सी होती है, उससे सरकार चलाने में भी थोड़ी आसानी होती है और प्रशासन स्मूथली चलता है। लेकिन ये बड़े बदलाव भले ही सीधे तौर पर आम जनता से जुड़े हुए नहीं हो, लेकिन कई बार हमने देखा है कि राजभवन के दरवाजे आम जनता के लिए खुले हैं। और ऐसा जब हुआ है, चाहे वो खुराना जी के समय में हुआ, वो मदन लाल खुराना जो दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे थे, वो जब राजस्थान आए तो उन्होंने राजस्थान राजभवन के दरबार आम जन के लिए खोल दिए गए। मदन लाल खुराना खुद जन सुनवाई किया करते थे। तो इस तरह के अनुभव यहाँ के राजभवन के रहे हैं, तो उनका जनता से सीधा सरोकार भी रहा है। एक सकारात्मक सोच वाले बदलाव के रूप में देखा जा सकता है इन तीनों को राज्यपाल बनाए। ठीक है शशि, मैं निज़ाम का रुख करना चाहूंगी। निज़ाम, इन सब के बीच में एक ये भी बात है कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का भी पूछा जा रहा है, सवाल ये भी बनता है, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का कार्यकाल क्योंकि 29 जुलाई को खत्म हो रहा है, तो ऐसे में अब दोबारा मौका मिलेगा या नहीं, ये भी बड़ा सवाल है। और एक नाम संतोष गंगवार का भी सामने आ रहा है, और जो कि नबरेली में विकास पुरुष जिन्हें कहा जाता है, तो ये भी एक खास नाम है जो इस लिस्ट में सामने आ रहा है। बिल्कुल, देखिए कि अब अगर कहा जाए तो कुछ और, जैसे कि आपने देखा कि मणिपुर में भी अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है जी। तो मणिपुर छोटा राज्य है, लेकिन अक्सर यही होता है कि वहाँ पे अतिरिक्त कार्यभार दिया जा रहा है, लेकिन बहुत जल्द और जो एक नई कह सकते हैं नियुक्ति हो सकती है। और इसके साथ ही अगर बात की जाए, देखिए कि सीपी राधाकृष्ण जो कि झारखंड के राज्यपाल हैं, क्योंकि अब महाराष्ट्र में आ गया में अगर आप देखें तो महाराष्ट्र एक बड़ा राज्य है और वहाँ पे एक अनुभवी अगर कहें राज्यपाल की राजभवन में नियुक्ति की जरूरत थी, तो ऐसे में सीपी राधाकृष्ण को वहाँ की जिम्मेदारी दी गई। अगर संतोष कुमार गंगवार को देखें तो अब उनको झारखंड की जिम्मेदारी दी गई। बेशक आप सही कह रहे हैं, इस मामले में अगर कहा जाए तो CH विजय शंकर को भी मेघालय का राज्यपाल बनाया गया। तो जो अगर बात करें गंगवार को झारखंड की जिम्मेदारी रहना, ये एक बड़ी बात दिखाता है इसमें कि वो एक अनुभवी हैं, अनुभवी व्यक्ति है, साथ ही राज्यपाल के रूप में उनकी एक छवि रही है। तो अब ये एक सरकार के, केंद्र सरकार की एक नियुक्ति का कह सकते हैं कि आप जहाँ जरूरत थी, जिस तरह की डिमांड अगर करें तो वो उसके हिसाब से पूरी की। लेकिन देखिए, मैं हमारी बातचीत होने से पहले मैं एक नाम पे फिर से चर्चा करना चाहूंगा जी। के कैलाशनाथ ऐसा नाम है जो अभी भी कह सकते हैं कि बाहर पब्लिक डोमेन पे कभी ज्यादा नहीं रहे, लेकिन वो ये शख्सियत है जिसने PM मोदी के सफर की जीरो से शुरुआत करके आज तक उनके साथ रहे। यानी गुजरात कैडर का एक IAS जो 79 से उनके साथ हैं, लगातार एक ऐसे IAS हैं जिनको 13 बार एक्सटेंशन मिला है। आप इसको देखिए कि रिटायरमेंट के बाद 13 बार किसको एक्सटेंशन मिलना बहुत बड़ी बात होती है। और वो उस हिडन कोर ग्रुप के भी एक जैसे मेंबर हैं जो PM मोदी के लिए काम करते हैं, यानी कि राज्यों में अलग अलग जगह पे जो उनके विकास के काम है या कह दो उनको जो प्लानिंग बनानी होती है, टीम के वो अहम एक जिम्मेदार व्यक्ति कह सकते हैं। तो ये उनका साथ देने के लिए आप कहें, चाहे कुछ भी कहे, पर्दे के पीछे अगर आप कहें तो उनका PM मोदी का साथ देने वाले लोगों में सबसे पहली लाइन अगर होती है तो उसमें वो खड़े रहते हैं। और आज आके उन्हें के कैलाशनाथ को, जो हाल ही में अगर कहा जाता, अभी जिस तरह की चर्चाएं बातचीत होती थी कि राजस्थान का और गुजरात का जो अगर स्ट्रक्चर बनाया गया, स्ट्रक्चर यानी कि अगर सरकारों का स्ट्रक्चर जो बनाया गया, उसमें महत्वपूर्ण रूप से इस जो IAS के कैलाशनाथ है उनकी एक बड़ी भागीदारी रही थी, जिम्मेदारी रही थी। अब उन्हें
राज्यपाल के रूप में नियुक्ति दी गई है। यानी कि सरकार उनके जो अनुभव है प्रशासक के तौर पे या अगर कहें कि सरकार के पीछे पर्दे के पीछे काम करने वालों का अब पहली बार एक ऐसी पोस्टिंग आई है जो उन्हें कह सकते हैं राज्यपाल के रूप में एक राज्य की जिम्मेदारी दी गई। ठीक है निजाम, आपका भी और शशि मोहन आपका भी बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए 9 राज्यों के राज्यपालों को नियुक्त किया गया है, बड़ा फेरबदल किया गया है जिसके बारे में तमाम हमारे दोनों सहयोगियों ने आपको जानकारी पहुंचाई। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ये बड़ा फेरबदल।